नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। रांची से बड़ी खबर है, जहां झारखंड दौरे पर अमित शाह आने वाले हैं और ये तारीख होगी 9 और 10 मई की, जब झारखंड अमित शाह पहुंचेंगे। तो रांची में गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है। खूंटी में भी अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह का यह झारखंड दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो चुनावी मौसम है और ऐसे में वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी लगातार कवायद में जुटे हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी झारखंड दौरा हुआ और अब अमित शाह 9 और 10 मई को झारखंड आ रहे हैं। अमित शाह का रांची में कार्यक्रम होगा। खूंटी में भी अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां सीएम चंपाई आज सभा को संबोधित करने वाले हैं। चाईबासा के कुमारडूंगी और मंझारी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कुमारडूंगी में दोपहर 3 बजे सभा होगी, वहीं मंझारी में सीएम चंपाई सोरेन 4:15 पर रैली करेंगे। सिंहभूम उम्मीदवार के लिए प्रचार सीएम करेंगे। जोबा मांझी के लिए वोट मांगेंगे। तो देखिए, सिंहभूम से जोबा मांझी उम्मीदवार हैं और उनके लिए प्रचार प्रसार, वोट की अपील सीएम चंपाई सोरेन करेंगे। तो दोपहर 3 बजे सभा करेंगे। मंझारी में सीएम चंपाई 4:15 पर रैली करेंगे। डाल्टनगंज में लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवार डोर टू डोर कैंपेन में जुटे हुए हैं। इसी बीच आरजेडी उम्मीदवार ममता भुइयां गढ़वा जिले में प्रचार कर रही हैं। ममता भुइयां ने लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। हम लोग सब पैदल यात्रा कर रहे हैं। हमारे इंडिया महागठबंधन के तमाम नेतागण, पदाधिकारीगण साथ में बड़े ही उत्साह के साथ ये रोड शो में हिस्सा लिए और सभी का तहे दिल से। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए सभी उम्मीदवार जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। कोई बैठक कर रणनीति बना रहा है तो कोई जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रहा है। इसी कड़ी में सिंहभूम में जेएमएम उम्मीदवार जोबा मांझी शहीद बिरसा मुंडा समाज के लोगों के बीच पहुंची और उनसे वोट की अपील की। के डेट में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है कि हम लोग को बदलाव करना चाहते हैं, क्या कि हम लोग के जो इच्छा अनुसार जो सरकार नहीं चला पा रही, जो चीज हम लोग को मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, जहां तक हम लोग को शिक्षा का अधिकार है, जहां तक हम लोग को यह का अधिकार है, जमीन का अधिकार, उससे जो भी छीना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से मंडल डैम के मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। झारखंड सरकार के मंत्री पीएम पर झूठा शिलान्यास करने का आरोप लगा रहे हैं। तो बीजेपी उम्मीदवार वीडी राम राज्य सरकार पर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। ये राज्य सरकार की अकर्मण्यता कहिए या जानबूझ करके प्रोजेक्ट को डिले करने की बात कहिए, आज ये मंडल डैम बन करके तैयार हो गया रहता और आज 13 में से 12 गेट ऐसे भी बन करके तैयार है, एक गेट बनना बाकी है। राज्य सरकार यदि मुआवजा की राशि दे देती है विस्थापितों को तो तुरंत चुनाव के बाद इस पर कार्य प्रारंभ हो सकता है। अगर इन्हें चिंता होती पलामू लोकसभा की जनता की तो आज मंडल डैम पर जरूर उनका बयान आना चाहिए। खबर सिमडेगा से है, जहां लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन अखरा संस्कृति के साथ मतदाता जागरूकता चला रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि चुनाव में 80% से अधिक मतदान हो। प्रशासन की ओर से छोटा नागपुर लोक संगीत प्रशिक्षण संस्थान बच्चियों को मांदर और नगाड़ों की थाप के साथ मतदाता जागरूकता को लेकर के ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारी जो संस्कृति विलुप्त हो रही, खास करके अखरा संस्कृति, हम सभी खास करके हमारे छोटा नागपुरी लोक संगीत नृत्य प्रशिक्षण केंद्र और पार्वती शर्मा महिला कॉलेज की छात्राओं को हम मांदर और नगाड़ा बजाने का प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही हमने अभी वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए अखरा संस्कृति के साथ हमारे ग्रामीणों को जोड़ते हुए वोट के प्रति जागरूक कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अखरा का कार्यक्रम करेंगे।
और इस बीच गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां गांडेय से निर्दलीय उम्मीदवार गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने अवधेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। बरगंडा स्थित आवास से पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है। थाना को घेरने के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। बेंगाबाद थाना में पुराना मामला दर्ज था और इसी मामले को लेकर के इस निर्दलीय प्रत्याशी की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। खबर जामताड़ा से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर इंदिरा चौक के पास एफएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक सवार से 16 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया है। बाइक सवार जामताड़ा से पश्चिम बंगाल की ओर जा रहा था। शख्स को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। तो देखिए, जामताड़ा से बंगाल ये बाइक सवार जा रहा था, जिसके पास से कैश की बरामदगी हुई है। जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। ये बड़ी कार्रवाई एफएसटी की टीम की तरफ से, जिसमें बाइक सवार से ये कैश बरामद किए गए हैं। रांची से बड़ी खबर है, जहां ड्रग्स कंट्रोल विभाग का एक्शन देखने को मिला है। अवैध दवा निर्माण बिक्री पर शिकंजा कसा गया है। बिना लाइसेंस की दवाई बेची जा रही थी। अवैध रूप से होम्योपैथी की दवा यहां पर बनाई जा रही थी। ड्रग्स विभाग ने छापेमारी करते हुए 45 कार्टन दवा जब्त की है। कोलकाता से मंगाकर इसकी पैकिंग होती थी। रातू के बहु मंजिली इमारत में ये पूरा धंधा चलाया जा रहा था। झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने कल से रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान तेज आंधी के साथ बारिश की भी आशंका है। दो दिनों के बाद उमस भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप से राहत मिल सकती है। जिस तरीके से अब तक झारखंड वासी राजधानी रांची समेत पूरे राज्य भर में गर्मी का मौसम देखने को मिला था, अब मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि मौसम में बदलाव देखने के आसार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कल के बाद यानी कल से लेकर 10 तारीख तक राज्य के कई इलाके में जो है वो बरसात हो सकती है और बरसात के साथ साथ कई इलाके के लिए तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि कई जगहों पर वज्रपात और तेज हवा चल सकती है। अगर इस दौरान हम मौसम की बात करें तो कई जिले में जो कल का तापमान था वो 40 और उसके आसपास था, लेकिन अब जो है वो कल के बाद तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी और उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिलेगी। अगर कल के तापमान की बात करें तो बोकारो सबसे अधिक गर्म जिला में शामिल था, जहां 42.9 डिग्री सेल्सियस तापमान था। तो वहीं इसके अलावे कई ऐसे प्रमुख जिले जिसमें से कि देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, बहरागोड़ा, इसके अलावा पलामू, इन तमाम जो जिले हैं इनमें से तापमान 40 के ऊपर। बाद जब उमस भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप से लोगों को राहत मिलेगी तो अब देखना होगा कि कितना राहत मिलता है। क्योंकि अगर आज की बात करें तो आज भी राज्य के कई इलाके जिसमें संथाल परना और कोल्हान का इलाका शामिल है, उन जगहों पर उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हो सकते हैं। लेकिन आज के बाद यानी कल से लेकर 10 तारीख तक मौसम में राहत देखने को मिलेगी और तेज धूप से भी लोगों को राहत मिलेगी। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। गुमला के करचा गांव में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों ने बताया कि आरोपी पति पत्नी पर अवैध संबंध के शक में घटना को अंजाम दिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी पति ने बताया कि हत्या के बाद शव को जलाकर नदी में फेंक दिया था। तो फिर वो बताया कि नहीं, इसकी माँ तो भाग गई। उसके बाद हम लोग को पता चला कि भाग गई। उसके बाद फिर हम लोग ढूंढ ही रहे थे। उसका ससुराल भी खबर मिला, हम लोग भी आके ढूंढने लगे तो फिर पता ही नहीं चल रहा था। तो बाद में थाना में कबूल किया, तब से हम लोग पता चला कि करचा डिलान के पास मार के इसे जला हुआ। सरायकेला में चांडिल के जंगल में 10 से 15 हाथियों ने डेरा डाल रखा है। शाम ढलते ही ये हाथी खेत में लगी फसल को निवाला बनाने में लगते हैं। इसके चलते किसान परेशान हैं। चांडिल में वन विभाग के अफसरों ने हाथियों को जल्द खदेड़ने का दावा किया है। कलमा में आग लग गया है पूरा। आग लगने के कारण हाथी सब वहाँ से भाग के चला आया यहाँ डैम के किनारे, और डैम के किनारे होते हुए ही फसल को बर्बाद कर रहा है। मतलब आतंक मचा दिया है यहाँ।
तो आप लोग वन विभाग की इस बात में कुछ किया? वन विभाग को इसमें पूरा ये कर दिया है, सूचना दिया गया है। धनबाद में भूमिगत आग और भूधंसान से कई परिवार दहशत में हैं। लोधना और इस्लामपुर के कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। जहरीली गैस फैलने से यहां रहने वाले निवासियों का दम घुटने लगा है, पर बीसीसीएल ने प्रभावित परिवारों की शिफ्टिंग का इंतजाम अब तक नहीं किया है। हो रहा है हम लोग का घर के तरफ पीछे तरफ जो है ना बहुत सारा आग आ गया, जमीन फट रहा, अपने अपने पूरा गैस निकल रहा है। उस गैस से हम लोग बहुत परेशान है। इसलिए हम लोग का निवेदन है बीसीसीएल से कि हम लोग का ये कहीं सुरक्षित जगह घर दे दे। हमारा घर के अगल बगल में बहुत तेजी गति से आग फैल गया है, धुआं से बहुत प्रभावित है और आग से सर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, रह नहीं पा रहे उस घर में, बहुत तेजी गति से आग बढ़ रहा है सर। हम बीसीसीएल प्रबंधक से अपील किए हैं कि जहां भी हमको सुरक्षित जगह दे दे ताकि हम बाल बच्चा के अच्छा से जीविका चलाएं। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 12 में 17 ब्लॉक को क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया गया है। इन असुरक्षित आवास ब्लॉकों को बीएसएल प्रबंधन ध्वस्त करेगा। प्रबंधन की माने तो इन असुरक्षित ब्लॉक के किसी भी वक्त गिर जाने की से क्षति हो सकती है। घोषणा के बाद इन ब्लॉक में रहने वाले नियमित कर्मचारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है। अगले चरण में वैसे पूर्व कर्मचारी जिन्होंने आवास लाइसेंस पर लिया है उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। प्रबंधन ने 12 मई तक नवीकरण कराने का निर्देश दिया है। जो जिस समय दे रहे थे इलाट लीज पर कर रहे हैं उस समय वो लोग को नहीं दिखाई दिया कि ईंट दे रहे हैं कि खाली दीवार दे रहे हैं कि केवाड़ी है कि खिड़की है कि नहीं है, तो उस समय डैमेज नहीं दिखाई दिया। और जब जिस समय सब कोई बना लिया तो डैमेज दिखाने लगा कि डैमेज में है क्वार्टर। ये कहाँ के अन्याय है? चाहते हैं कि क्वार्टर रिपेयरिंग किया जाए करके, क्योंकि हम लोग तो सब करते ही हैं, हम लोग प्रशासन को सब एप्लीकेशन भी देते हैं पर उसमें तो कोई कार्रवाई होती नहीं है। और अचानक से हम लोग के लिए तो बहुत दिक्कत की बात है ये चीज़, क्योंकि यहाँ रहना सब चीज़ किए हुए हैं, पैसा भी देते हैं, रेनुअल भी होता है, तो उस हिसाब से उनको रिपेयरिंग करना चाहिए। क्योंकि हम लोग भी दे ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं, तो दे रहे तो इस हिसाब से उनको करना चाहिए। नोटिस दिया है कि क्वार्टर डैमेज है, कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, आप लोग खाली कर दीजिए। उसका जिम्मेदार नहीं कीजिए खाली तो उसका जिम्मेदार सेल नहीं होगा। कंप्लेन किया हुआ है, ऑनलाइन भी कंप्लेन किया हुआ है, ऑफलाइन भी कंप्लेन किया हुआ, उसके बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं है। आप लोग का क्या कहना है? हम लोग कहना है कि क्वार्टर तो डैमेज थोड़ी है, इससे डैमेज क्वार्टर को रिपेयर करके ठीक कर दिया, इसको क्यों नहीं कर रहा है? धनबाद में दामोदर नदी पर बने बिरसा पुल की हालत जर्जर हो गई है। ये पुल धनबाद और बोकारो को आपस में जोड़ती है, लिहाजा हर दिन यहां से सैकड़ों लोग आवाजाही करते हैं। लेकिन पुलिस की हालत को देख लगता है कि यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पुलिस की बदहाली का सुध लेने वाला कोई नहीं है। 40 साल पुराने पुल की मरम्मत कराने की मांग कई बार स्थानीय लोगों ने की है, लेकिन लोगों की मांग पर ना तो किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान जाता है और ना ही किसी अधिकारी का। से कई बार गुहार भी लगाया गया इस पुल के विषय में, और इन पर इतने बड़े बड़े हाईवा चला के इस पुल को जर्जर बना दिया गया। इस पर मैं सरकार से ये चाहूँगा कि जल्द से जल्द ध्यान दे, वरना बहुत बड़ा आफत विपद होने का, जानो माल का नुकसान होने का संभावना है। झारखंड और छत्तीसगढ़ बॉर्डर में बहने वाली कन्हर नदी लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है, लेकिन गर्मी के चलते यह नदी सूख गई है, जिसकी वजह से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। कई चापाकल, जलमीनार खराब पड़े हैं। पानी लेने के लिए लोग दूसरे गांव से 1 से 2 किलोमीटर तक चल कर जाते हैं। लगभग 35 करोड़ लागत से पेयजल विभाग की तरफ से पानी टंकी का काम धीरे धीरे होने के कारण पानी ग्रामीणों को इस साल भी नहीं मिल पा रहा है। और चलिए ब्रेक का वक्त तो चला है, जल्द वापस आते हैं।